बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, एक लर्ज़ाखेज़ जो कत्ल की वारदात हुई वफाकी दारुल इस्लामाबाद में, बड़ा ही दिल दहला देने वाला ये वाक़या हुआ। इससे कबल अगर आपने देखा हो, नूर मुकद्दम वाला वाक़या था और उसको बड़ी बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया गया। उसको भी हमने रिपोर्ट किया अपने जिस चैनल से मेरा ताल्लुक़ है, जियो में, उस पर उसको मैंने बड़ा डिटेल से उस पूरी स्टोरी को मैंने फ़ॉलो किया था। और जिस तरीके से जो जो चीज़ें उसके अंदर हुई वो मैंने उसको रिपोर्ट भी किया। काफ़ी ज़्यादा वो हौलनाक किस्म के वाक़यात थे। नाज़रीन, कल जब ये वाक़या हुआ, इसको फिर मैंने कल रिपोर्ट किया, अपने चैनल पे भी किया, और कल क्योंकि मैं कल ट्रैवलिंग में था तो कल मुख्तसर सा मैंने एक वीलॉग भी किया जो आप लोगों ने देखा भी। आज इसके काफ़ी डिटेल स्टोरी है मेरे पास। इसके अंदर ये है क्या मामला, क्या था, कौन थी सारा, कौन थी ये शाहनवाज़ अमीर जो है, ये कौन है, ये मामला हुआ क्यों, लड़ाई किस बात पे हुई, ये सारा मामला क्या है, आज मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली शाहनवाज़ अमीर कौन है? शाहनवाज़ अमीर जो है वो एक नामवर सहाफ़ी हैं, अयाज़ अमीर साहब, आप सब जानते हैं, चकवाल से उनका ताल्लुक़ है, उनके बेटे हैं। और ये उनकी जो अहलिया थी पहली, जो तलाक़ी याफ्ता हैं, मतलब अयाज़ अमीर साहब ने उस अहलिया को छोड़ दिया है, ये उनके बेटे हैं, पहली उनकी जो अहलिया है। और ये उन्हीं अयाज़ अमीर साहब का फार्म हाउस है चकशज़ाद में, फार्म हाउस नंबर 46, वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। और ये जो शाहनवाज़ अमीर साहब है, ये मौसूफ़ पहले से शादीशुदा है और इनकी ये तीसरी शादी थी। इनकी पहली बीवी जो थी वो थी फ़ातिमा, उनका नाम था, और उन्होंने इससे खुला ली थी इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि ये बिगड़े हुए अमीरज़ादे, तो मैं नहीं कह सकता अमीरज़ादे इस तरह नहीं होते, लेकिन एक नशा करने वाला एक बदकिरदार आदमी जिसको आप कह सकते हैं, इस माशरे पे एक नासूर जिसको आप कह सकते हैं, एक इस माशरे पे कलंक जिसको आप कह सकते हैं, ये वो शख्सियत का मालिक था, है बल्कि था क्या। और नशे, आइस का नशा, ड्रग का नशा, शराब पीना, इस किस्म की कोई ऐसी उसमें कोई ऐसी बुरी आदत ऐसी नहीं है जो उस शख्स के अंदर ना हो। खैर, क्योंकि कितना हौलनाक ये वाक़या है तो इसके अंदर अभी आपको कुछ हकीकत में बताने आगे जा रहा हूँ। मामला क्या है, ये इसकी पहली बीवी थी फ़ातिमा, दूसरी बीवी थी सारा बीवी। सारा बीवी भी जो उसके साथ बड़ा अरसा नहीं रह सकी, वो भी इससे डाइवोर्स लेके चली गई। ये जो सारा इनाम है, जो मकतूला है, जो जिनकी डेथ हो गई है, ये इनकी तीसरी बीवी थी साहब की। साहब इसलिए कह रहा हूँ कि मौसूफ़ ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो जो सारा इनाम है, जो कैनेडियन नेशनल है, ये बेसिकली दुबई में या अबू धाबी में, जिसको आप कह सकते हैं यूएई में, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर में बड़ी अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रही थी। बेसिकली ये पाकिस्तानी फैमिली है, बट इनकी जो शहरियत है इनके पास, ये कनाडा में पली बड़ी, वहीं पे इसकी एजुकेशन हुई और वहीं पे इसने सारी पढ़ाई की और फिर ये दुबई में जॉब कर रही थी, वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई थी। और वहाँ पे जो जितने भी अरबिक लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको ये ट्रेन कर रही थी। तो उस हवाले से आपको ये बताते जाएं कि उसको जब ये ट्रेन कर रही थी तो बड़ी अच्छी इसकी जॉब थी, बड़ी अच्छी इसकी सैलरी थी, लेकिन बदकिस्मती से इस शख्स से इसका रब्ता हुआ इंस्टाग्राम पर और आपस में इनकी गपशप होगी। जब गपशप होगी तो इन्होंने, क्योंकि ये अयाज़ अमीर साहब के बेटे थे, अयाज़ अमीर साहब का बड़ा नाम है सोशल मीडिया के ऊपर, इनकी बड़ी आपको पता है शोहरत भी है, सब कुछ है, तो इन्होंने अपना आप को बहुत बड़ा चढ़ा के उनको बताया कि जी मैं तो बड़ा ये वो, तस्वीर वगैरह कभी शेर के साथ, कभी बड़ी बड़ी घरों में, कभी इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं। तो अपनी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जो तस्वीरें हैं उनको देख के जो सारा है मकतूला, वो इनसे इंस्पायर होगी और इन्होंने आपस में गपशप इनकी बढ़ गई। अच्छा, इसमें ट्विस्ट ये है कि ये जो शहरयार है, इसने नहीं बताया, शहरयार सॉरी शाहनवाज़ ने नहीं बताया इसको, सारा को, कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है। ये 3 महीने पहले जो है, ये सारा जो है पाकिस्तान आती है और इनकी शादी होती है चकवाल में। शाहनवाज़ अपने दोस्तों के ज़रिए जो है ये शादी करता है चकवाल में, और इन दोनों की शादी रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान में, कहीं निकाह खां में किसी जगह पे किसी निकाह रजिस्ट्रार के पास इनका निकाह रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी जो इसमें बड़ी अजीब सी बात यह है कि सारा इनाम जो मकतूला है, इसने अपने पेरेंट्स जो कनाडा में रहते हैं उनको शादी के मुतालिक बताया ही नहीं। तो एक तो ये बड़ी इसमें बात है। फिर ये ऑफ एंड ऑन आती रहती थी। अच्छा, क्योंकि ये एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छा कमाती थी, अच्छी सैलरी थी इसकी, तो ये पैसे जो है शाहनवाज़ इसको हीले बहानों से पैसे से मंगवाता था अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए,
क्योंकि ये नशा करता था, आइस का नशा करता था, शराब का नशा करता था, बुरी सोबत में था, बुरे सोसाइटियों में था, पार्टियां वार्टियां करता था, तो वहाँ पे इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, तो फिर ये सारा इसको सारे पैसे वगैरह इसको भिजवाती थी मुख्तलिफ तरीक़ों से। एक तो ये मामला। दूसरा, सारा ने अपने लिए यहाँ पर लोकल एक गाड़ी ख़रीदी, जिसको इसने कहा था कि मैं उसके सारा के नाम कराऊंगा। मर्सिडीज़ गाड़ी थी ब्लैक कलर की। वो गाड़ी भी इस शाहनवाज़ ने अपने नाम पे करवा ली धोखे से। खैर, जिस दिन ये मर्डर हुआ उससे एक दिन पहले सारा जो है वो यहाँ आती है पाकिस्तान में, और शाम को एक इसको कहीं सारा को पता लग जाता है कि ये मौसूफ पहले से शादीशुदा है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा आपको बताते जाऊँ कि इससे पहले ये हुआ कि सारा को इसने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी में करो। तो सारा जो इससे पिछले विजिट में आती है, एक तो ये जो आई है और बेचारी का मर्डर हो गया, इससे पहले ये इसको दिखाता रहा, मरी लेके गया यहाँ पे बैरिया टाउन में एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके साथ ये कहीं घूमते भी नहीं है, प्रॉपर्टियाँ फ्लैट्स वगैरह देखे, अपार्टमेंट्स देखे, कुछ लैंड भी देखी। और सारा को कहा, क्योंकि ये वेल ऑफ थी, इसके पास पैसे वैसे भी थे, तो इसको कहा कि आगे तुम कुछ इन्वेस्टमेंट करो पाकिस्तान में। तो इसको फंसा रहा था बेसिकली, क्योंकि पैसे वैसे थे इस लड़की के पास। बहरहाल इसने कहा हाँ ठीक है, वो प्रॉपर्टी डीलर हमारे सोर्सेज के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर ने कुछ प्रॉपर्टियाँ भी दिखाई, और इसने कहा कि नेक्स्ट टूर में जब मैं आऊँगी तो कुछ हम इसको फाइनल करेंगे। इन द मीन टाइम इसने कहा मेरे पास गाड़ी वगैरह नहीं है, तो इसने गाड़ी के लिए पैसे भेजे। शाहनवाज़ ने वो गाड़ी खरीदी मर्सिडीज़, और इसने अपने नाम कर ली। जब ये आई, इसको किसी ने बताया कि ये ऑलरेडी शादीशुदा भी है, और इसकी जो हरकतें शरकतें हैं, कहाँ बंदा मियाँ बीवी के दरमियान में कहाँ चीज़ें छुपती हैं। तो बहरहाल जब इसकी असलियत सामने आई, तो फिर जब ये जिस दिन को आई है, तो रात की इनकी सी बात तकरार हुई कि इसको सारा ने कहा कि तुमने मुझसे पैसे मंगवाए, पैसे भी वापस करो, और तुमने गाड़ी किस तरह धोखे से अपने नाम पे करवा ली है, तो मेरे नाम पे वापस करो। इस पे इनकी तू तकरार शुरू होगी। जब तू तकरार शुरू होगी तो इस पर फिर ये फिज़िकल हुआ। शाहनवाज़ जो है उसने इसको पुश किया, तफड़ शपड़ मारा उसको। उस पर उसने भी ऑब्वियसली एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने भी आगे से रिएक्ट किया, और जो है वो एक दूसरे का इन्होंने गिरबान भी पकड़ा, पुश किया एक दूसरे को, जिस पर शाहनवाज़ ने इसको धक्का दिया। जब ये नीचे गिरी तो वहाँ पे डंबल पड़ा हुआ था, डंबल उठाया और उसने सारा के सर पे मार दिया। सारा ने फिर जब एक डंबल उसके सर पे लगा राइट साइड पे, तो उसने इसका गला पकड़ने की कोशिश की। जब गला इसने उसका पकड़ा, उसके बाद फिर इसने उठा के पे दर पे वार किए, और उसी जगह पे इसके सर पे मार के इसको मौत की घाट उतार दिया, और इसकी वहाँ पर डेथ होगी। क्योंकि खून इतना ज़्यादा था, जिसने कहा ये खून का मैं क्या करूँगा। फिर वहाँ से ये डेड बॉडी उठाता है, क्योंकि बड़ी लाइट वेट है, इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं था सारा का, उठा के जाके टब में डाल देता है। और वो खून का क्या करूँगा, कैसे साफ़ करूँगा, तो इसने ऊपर से पानी वाला नलका ही खोल दिया ताकि खून, और तकरीबन आधा पौना घंटा ये 9:30 बजे का वाक़या है, आधा घंटा खून ही जो है ना वो टब में बहता रहा सारा। और वो सारा, और उसका फेस जो है सारा का वो स्वेल करता रहा। सारा की शर्ट नहीं थी, इसने उसकी शर्ट भी फाड़ दी, सिर्फ ट्राउज़र था, शर्ट नहीं थी। और इसी तरीके से उसको इसने बरहना करके उसके ऊपर पानी खोल दिया। उसके बाद फिर जब इसको पता लगा कि अब काम, इसने फिर अपने बाप को फ़ोन किया अयाज़ अमीर को और बताया। फिर इसने तस्वीर खींची और तस्वीर अपने बाप को व्हाट्सअप की कि ये तो हो गया। फिर अयाज़ अमीर साहब ने जो है वो इस्लामाबाद के आला हुकाम से रब्ता किया, उनको बताया, और उनको ये भी नहीं बताया कि मेरे बेटे ने ये वारदात किया। उन्होंने कहा कि जी वो जाएँ, उधर कुछ ज़ख्मी है, लड़ाई हो गई है। तो पुलिस को जो गश्त अफसर था वो गया है, उसने जब देखा कि ये तो बंदे की लड़की की डेथ हो गई है, तो उसके बाद फिर वो पुलिस आई और SHO आया मौके पे। फिर वो सारा मामला, तो उसका फेस बेचारी का पानी की वजह से इतना स्वेल हो गया था, अजीब सा हो गया था। उसकी बॉडी सारी उस बेचारी की इसने ख़राब कर दी। उस पर उसने अटैम्प्ट किए हुए थे, उस पर ज़ख़म किए हुए थे, उसके साथ हाथापाई की हुई थी, क्योंकि ये ख़ुद अच्छा खासा इसकी बॉडी है, और वो सारा जो है पतली सी मासूम सी बच्ची थी, लड़की थी, 37 साल उसकी उम्र थी, लेकिन वो वेट में काफ़ी ज़्यादा इससे कम थी। तो इसने बहुत ज़्यादा उसके साथ फिज़िकली उसको असॉल्ट किया, उसको मारा। खैर, उसके बाद फिर ये सारा मामला हुआ। फिर ये भागने की इसने कोशिश की कि मैं भाग जाऊँ। एक दफ़ा ये घर से निकल गया, फिर इसको समझ नहीं आई कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, मैं कहाँ छुपूँ। फिर ये दोबारा घर की पिछली साइड पे आता है और अपनी माँ के कमरे में छुप जाता है। फिर जब पुलिस आती है, तो पुलिस ने जब इसको ढूंढने की कोशिश की तो इसकी माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद था। जब वो खुलवाया देखा तो ये अंदर छुपा हुआ था। इसकी पुलिस ने वहाँ से इसको अरेस्ट कर लिया। तो कल खबरें ये भी आई थी कि शायद इसकी माँ ने पुलिस को बुलाया, समीना का नाम है इसकी माँ का, लेकिन जो है वो समीना नहीं बुलाया था, बल्कि अयाज़ अमीर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि हमारे घर पे ये वाक़या हो गया। इसके घर पे इसके अलावा एक माली होता है, जो जब ये वाक़या हुआ तो माली तो भाग गया वहाँ से। जो गार्ड है वो सिर्फ रात की ड्यूटी करता था, वो सुबह ड्यूटी करके जा चुका था, क्योंकि वाक़या 9, 9:30, 10 बजे का वाक़या था, तो वो तो रात की ड्यूटी करके निकल गया वहाँ से। तो घर में सिर्फ इसकी वालदा समीना थी, शाहनवाज़ था और ये मकतूला सारा थी। उसके वक्त घर के अलावा इसके कोई बंदा नहीं था। खैर पुलिस गई, इसको पकड़ भी लिया। अब हुआ क्या, अब पुलिस क्योंकि सारा के यहाँ पे कोई था नहीं, FIR रात 2 बजे तकरीबन 1:30 से 2 बजे दर्ज हुई।
कोई मुद्दई नहीं था। पुलिस ने कोशिश की, इनके पेरेंट्स से रब्ता किया कनाडा में, बड़ी मुश्किल से रब्ता हुआ, तो वो अभी उन्होंने टिकटें वगैरह करा ली हैं, मंडे को इनके पेरेंट्स आएंगे, लेकिन रब्ता ये हुआ पुलिस का, तो उनको तो पता भी नहीं था कि सारा है कहाँ, ये गई कहाँ, और इसकी शादी भी हुई है, उनको पता ही नहीं, बगैर बताए ही शादी की थी सारा ने इसके साथ। इसने ऐसे उसको सबक बाग दिखाए, बहला फुसला के उसको बताया, उससे पैसे बटोरता रहा, उससे पैसे खाता रहा, मुख्तलिफ तरीके से अपनी अयाशियाँ उसके पैसों से पूरी करता रहा, और जब उस बेचारी ने तकाजा किया तो उसको इसने मार डाला। फिर जब पता चला तो कर्नल रिटायर्ड इकराम और ज़ियाउर रहीम साहब, दो ये चचा हैं, अंकल हैं इसके मकतूला सारा के, ये जब थाने पहुँचे हैं तो इन दोनों ने दरख्वास्त दी पुलिस को और नामजद किया है अयाज़ अमीर और उनकी साबिक एहलिया समीना को कि इन दोनों ने मेरी भतीजे को जो है मारा है। तो आज जब अदालत में सुबह पेश किया गया इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में, तो एक तो इस मुलजिम शाहनवाज़ अमीर का 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर हुआ है पुलिस कस्टडी में, कि पुलिस ने बाकी तफ्तीश करनी है और चीज़ें रिकवर करनी है। दूसरा जो आज पुलिस अदालत का एक और हुक्म था कि इनकी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं अयाज़ अमीर के और उनकी साबिक जो एहलिया है समीना, जिनको नामजद किया है सारा के जो 2 अंकल्स हैं, चचा हैं, उन्होंने इस कत्ल में, तो उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अब देखते हैं कि वो बेल कराते हैं या वो अरेस्ट होते हैं, लेकिन वो इस मुकदमे में अब नामजद हो गए हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इनको नामजद कर दिया है। अब वो शामिल तफ्तीश भी होंगे, अगर बेल भी कराते हैं, अरेस्ट होते हैं, तब भी नहीं होते, बेल बिफोर अरेस्ट कराते तब भी इनको शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि कितना लर्ज़ा खेज़ ये वाक़या है। वफाकी दारुल-हुकूमत में इस तरीके से ये लोग जो हैं, ये बिगड़े हुए लोगों को ट्रैप करके यहाँ लाते हैं, और वो बच्चियाँ जो बेचारी मेहनत मजदूरियाँ करके कहाँ थी, कहाँ चली गई, कहाँ अपना मेहनत मजदूरी करती रही, बेचारी इसके जाल में फंसी, और बाद में आके इसको क्या पता था कि ये जालिम सफाक आदमी जो है वो इसके साथ क्या करेगा। यही नूर मुकद्दम के साथ हुआ कि उस जो है वो जाकिर, जो उसका बेटा था जाकिर का, ज़ाहिर जाफ़र, उसने बहला फुसला के उसको यहाँ लाया और उसके सर ही काट दिया ऊपर से। तो अगर आपको कोई इशू था, कोई मसला था, तो बंदा अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर देता है, ये नहीं कि आप किसी को जान से मार डालो। तो उस लड़की ने आके अपनी चीज़ों का तकाज़ा ही किया, या पूछा होगा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आपने तीसरी शादी कर ली मेरे साथ, मुझे बताया भी नहीं, और हमारी इत्तलात के मुताबिक इस लड़की की पहली शादी है, इससे पहले इसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो ऑब्वियसली अगर आपने इतना बड़ा स्टेप लिया था तो पूछना तो बनता था। लेकिन फिर भी इस लड़की को इसने इतना मतलब बहलाया फुसलाया कि उसने अपने घर भी नहीं बताया कि मैं शादी कर रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स कनाडा में थे, वो यहाँ जॉब कर रही थी, तो पेरेंट्स तो ये समझ रहे होंगे कि वो वहाँ नौकरी कर रही है, और इस जालिम सफाक आदमी ने उसको बहला फुसला के इस हद तक ले आया कि शादी भी कर ली, फिर शादी रजिस्टर्ड भी नहीं करवाई, किसी जगह ये शादी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल नरम सलूक नहीं होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल भी होना चाहिए, और इनको जो है वो इस माशरे के सामने एक निशान इबरत बनाना चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं, लोग खौफजदा हों कि किसी की बच्चियों के साथ, किसी के औलाद के साथ इस तरह कोई करता है कि आप इतनी सफाकियत के साथ उसको मारें, उसके बाद उसकी लाशों की बेरुखतियाँ करें, उसको बरहाना करके जो है टबों में डालें और ऊपर से पानी छोड़ें। तो बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या है, बड़ा ही दिल दुखा है। हमने इसको जब रिपोर्ट किया, हमारे पास ये कुछ इतलात थी, हमने कहा हम आपको इसके साथ शेयर करें, हमें तो अफसोस ही हुआ है, कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। अयाज़ अमीर साहब कल तशरीफ़ लेके गए थे वहाँ पर, उन्होंने कहा जी बड़ा ही गलत वाक़या हुआ है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर औलाद अगर बिगड़ी हो तो फिर ऐसे ही होता है। हम अल्लाह ताला, हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक सालेह रखे, नहीं तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो नेक नामी की जगह बदनामी के बायस बनते हैं। और कुछ सोशल मीडिया पे इनकी खान साहब के साथ भी तस्वीर चल रही हैं। खैर इसमें खान साहब का तो कोई कसूर नहीं है, खान साहब की पब्लिक फ़िगर है, किसी के साथ भी तस्वीर खिंचवा सकते हैं, लेकिन वो तस्वीर आई हैं, शेर लगा हुआ है, शेर के साथ बैठा हुआ है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो ये अपने आप को एक अमीर ज़्यादा, बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा दिखाना, तो फिर उसका अंजाम तो यही होता है कि अब वो सड़ेगा, जलेगा, और एक दिन जो है इंशाअल्लाह ताला वो फांसी चढ़ेगा, जिसने इस बच्ची को, इस लड़की को, इस खातून को जो है वो इस तरीके से अजियत के साथ जो है वो कत्ल किया है, और उसको जो है अपने वालिदैन को महरूम किया एक बच्ची के प्यार से, एक बच्ची से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।